हेलो गुड मॉर्निंग दोस्त, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 2025 में बिहार बोर्ड एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए 12th क्लास के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या यह 2 होगा। फिजिक्स का मॉडल सेट संख्या 2 होगा। एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर तक त्वरित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा क्या होगी? तो एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर तक त्वरित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग होती है। तो दोस्तों इससे पहले आपको हम थ्योरी करवा रहे हैं, चैप्टर बाई चैप्टर वीवीआई इंपोर्टेड क्वेश्चन, उसे आप कंप्लीट कीजिए। उसमें अर्धचालक बताए थे। अर्धचालक में ऊर्जा अंतराल का मान 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है? कम होता है। सॉरी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और चालक का ऊर्जा अंतराल 0 होता है और अर्धचालक का अचालक का 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। संचार उपग्रह की पृथ्वी की सतह से कितनी दूरी है? तो 36,000 किलोमीटर। कितना है? 36,000 किलोमीटर। धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो जब आवेशित गोले से पृष्ठ के गोले के केंद्र की ओर जाइएगा तो उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात सतत शून्य रहता है। किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। धारिता संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो प्लेटों की आकृति पे, प्लेटों के आकार पे और प्लेटों के बीच अंतराल पे निर्भर करता है, न कि प्लेटों के आवेश पे निर्भर करता है। प्लेटों के आवेश पे निर्भर नहीं करता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का घनत्व का मात्रक यहाँ बीमा सूत्र दिया हुआ है। एम एल टी इनवर्स एम्पियर इनवर्स होता है। यहाँ पे टी के पावर माइनस टी है तो एम एल टी माइनस क्यू ए इनवर्स होगा। दशमलव अंक पद्धति की संख्या 27 की द्विधारी पद्धति में समतुल्य संख्या क्या होगी? तो अब 27 के क्या निकालिएगा? द्विधारी संख्या। देखिए दोस्तों, 2 से भागा देना है। शेषफल बचेगा तो यहाँ लिखिएगा, शेषफल 0 बचेगा तो ऊपर भी यहीं लिखे। तो 2 से भागा दीजिएगा, कितना लगेगा? 13। 2 से लगाइएगा फिर क्या लगेगा? 6 बार में शेषफल 1 बचा। फिर 2 से लगाइएगा तो यहाँ क्या होगा? 0। फिर कितना आएगा? 3। 2 से लगाइएगा तो क्या आएगा? 1। 2 से लगाइए 1 बार में 1। तो इस प्रकार आपका 7 का राइट आंसर हो जाएगा आपको 11 0 11 11 0 11। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले नियंत्रित करने वाले नियम को क्या कहा जाता है? तो दो आवेशों के बीच जो बल लगता है Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर होता है, बटा आर स्क्वायर होता है। तो इसे कूलाम का नियम कहा जाता है। एक्स कितने हैं? तो एक्स कितने विद्युत चुम्बकीय तरंग हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगों की संख्या कितनी है? 7। आर एम आई सॉरी विद्युत चुम्बकीय तरंगों की संख्या कितना है? 7। आर एम आई भी यू एक्स वाई। ये विद्युत 7 चुम्बकीय तरंग है। रेडियो तरंगे, माइक्रो तरंगे, इंफ्रारेड तरंगे, वायलेट ये होगा, विजिबल तरंगे, एक्स किरणें और गामा किरणें, ये 7 तिरंगे हैं। प्रकाश वर्ष का मान किसके बराबर होता है? तो दोस्तों 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है। मीटर में चेंज कीजिए क्या होगा? तो 15 हो जाएगा। लेजर की क्रिया के लिए आवश्यक है, तो लेजर की क्रिया के लिए आवश्यक है संख्या परिवर्तन। किसी परमाणु का नाभिक बना होता है, तो किसी परमाणु का नाभिक बना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, अर्थात परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन उसके बाहर और कक्षा में चक्कर लगाता है। पैरावैद्युतांक का एसआई मात्रक क्या होता है? तो पैरावैद्युतांक का एसआई मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स के पावर 2। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी। जब किसी ए मीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होता है?
तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी घटता है। किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान होता है, तो किसी भी अर्धचालक का तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक। किसी माध्यम की अपेक्षिक पैरावैद्युतांक कितना होती है? तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई बटा इप्सिलॉन नोट। ई बटा इप्सिलॉन नोट। आवेश का बीमा क्या होता है? तो आवेश का बीमा AT होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, तो स्थिर विद्युत क्षेत्र संरक्षी होते हैं। संरक्षी। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रा क्या होता है? तो कूलाम मीटर होता है। कूलाम गुने मीटर होता है। विद्युत द्विध्रुव का SI मात्रा क्या याद रखिएगा? कूलाम गुने मीटर। यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रो कूलाम है तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा? तो 36 पाई गुने 10 के पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होता है? तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट इंटू Q बटा R। याद रखिएगा कि Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट Q बटा R होता है। एक फराड बराबर होता है, तो एक फराड बराबर होता है कूलाम वोल्ट इनवर्स। क्या होता है? कूलाम वोल्ट इनवर्स। यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता क्या होगा? तो संधारित्र की धारिता हो जाएगा 2 गुने 10 के पावर -4 फराड। विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? तो फराड होता है। क्या होता है? फराड। कार्बन प्रतिरोध में हरे रंग के कोड का मान क्या होता है? तो कार्बन प्रतिरोध में हरे रंग के कोड का मान 5 होता है। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कब बढ़ता है? तो तापमान बढ़ने से उसका प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह तत्व क्या है? तो उस तत्व को विद्युत हीटर में जिस तत्व का प्रयोग किया जाता है वह नाइक्रोम होता है। सेल विद्युत वाहक बल का मापा जाता है। सेल विद्युत वाहक बल मापा जाता है, तो सेल विद्युत वाहक मापा जाता है विभव मापी द्वारा। किसके द्वारा? विभव मापी द्वारा। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। डायनेमो का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर V में अवस्थित चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुवत बल आघूर्ण टॉर्क का मान क्या होगा? तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन में टॉर्क बराबर है वेक्टर M गुने वेक्टर B। चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर V में वेक्टर भी वेग से गतिशील आवेश पर लगने वाले बल का व्यंजक क्या होता है? तो Q इंटू वेक्टर V गुने वेक्टर B। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? A। लोहा होता है अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, अचुंबकीय। तो लोहा लौह चुंबकीय पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? लौह चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल क्या होता है? तो 33 के क्या होता है? घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घटता है। चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान क्या होता है? तो नमन कोण का मान 0 डिग्री होता है। विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान क्या होता है? 0 डिग्री होता है। याद रखिएगा। निकेल कैसा पदार्थ है? तो निकेल भी लौह चुंबकीय पदार्थ है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण या नमन कोण का मान कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण पूछेगा तो कितना होगा? 90 डिग्री। लेंज का नियम पालन करता है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। स्वयं प्रेरकत्व का SI मात्रक क्या होता है? तो स्वयं प्रेरकत्व का SI मात्रक हेनरी होता है। हेनरी मात्रक होता है किसका? तो हेनरी मात्रक है प्रेरकत्व का। किसका? प्रेरकत्व का। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाने में जरूरत पड़ता है,
तो गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाने के लिए उच्च प्रतिरोध की आवश्यकता पड़ता है। एल परिपथ की प्रतिबाधा हो बराबर सूत्र क्या होता है? तो एल परिपथ के प्रतिबाधा वह सूत्र होता है रूट अंदर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। प्रतिघात, प्रतिबाधा और प्रतिरोध सभी का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ओम होता है। तप्त तार ए मीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का कौन सा मान? तो मूल औसत वर्ग मान को मापता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो डायनेमो। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? तो ध्वनि तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। विद्युत चुम्बकीय तरंगें विक्षेपित हो सकती है तो विद्युत क्षेत्र के द्वारा या फिर चुम्बकीय क्षेत्र के द्वारा, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ई और बी दोनों के द्वारा। कांच से हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकार का क्रांति कोण सबसे कम होता है? तो बैगनी रंग के लिए किसका हो जाएगा? बैगनी रंग का क्रांति कोण का होता है सबसे कम। हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है? तो 2.42। एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, इसकी क्षमता क्या होगी? तो इसकी क्षमता 5 डायोप्टर होगा। निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है कौन सा लेंस? तो निकट दृष्टि के लिए निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? तो बामर श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। एक एमयू बराबर होता है, तो एक एमयू बराबर होता है 1.6 × 10⁻27 kg। 6 गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? तो हर्ट्ज। मतलब आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो हर्ट्ज होता है। निम्नांकित में किसके लिए भेदन क्षमता महत्तम है? तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा वाई गामा किरणें के लिए। रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? तो रेडियो एक्टिव तत्व के लिए TA बराबर 1/λ होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। दिखाया गया सत्यता सारणी किस गेट को दर्शाता है? तो यह गेट किसी का भी नहीं दर्शाता है, यह गेट है ऐसा बात, यह नैंड गेट का है। किसका? नैंड गेट का यह चित्र है। ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? तो ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध घटता है और धारा का मान बढ़ता है। नोर गेट के लिए बूलियन व्यंजक का सूत्र क्या होता है? तो y बराबर a प्लस बी के ऊपर बार, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। याद रखिए नोर गेट के लिए बूलियन व्यंजक का सूत्र क्या होता है? y बराबर a प्लस बी के बार। निम्नलिखित में कौन सही है? तो 59 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसे दियाधारी में बदलिएगा तो 12 का दियाधारी क्या होगा? 1100 का होल ट्वाइस 2। आकाश तरंग का संचार आधारित है, आकाश तरंग का संचार आधारित है तो 60 का राइट आंसर आयन मंडल द्वारा परिवर्तन पर। यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब उसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो उसकी आवर्धन क्षमता बढ़ जाती है। समान समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की नली की लंबाई होगी तो F0 प्लस F, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति पुष्टि करता है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, यह किस नियम को पुष्टि करता है? तो यह ध्रुवण को पुष्टि करता है। पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण का सूत्र क्या होता है? तो म्यू -1 इंटू ए। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है, तो एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होता है। प्रकाश वर्ष किस भौतिक का मात्रक है? तो दूरी का। किरचॉफ का द्वितीय नियम में क्या संरक्षण आता है? तो किरचॉफ के दूसरे नियम में
ऊर्जा संरक्षण रहता है, पहले में आवेश संरक्षित रहता है। व्यक्तिकरण फ्रिंज की चौड़ाई की सूत्र क्या होती है? तो बीटा बराबर डी लेमडा बटा छोटका डी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। बूस्टर का नियम का सूत्र क्या है? तो बूस्टर के नियम का सूत्र है म्यू बराबर tan IP, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 70, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा निर्भर करती है तो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पे। तो आपको बताइएगा 70 क्वेश्चन में आपको कितने क्वेश्चन सही हुआ। अगर 70 में आप 35 मारते हैं, 35 सही हो रहा है, तो आपका फिजिक्स का तैयारी बेहतर है। और आप इसी तरह ऑब्जेक्टिव सेट के लिए मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें। और इस पे फिजिक्स का क्रैश कोर्स, केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स